आप आंदोलन कर रहे हो, किस विषय में? हमारी सबसे बड़ी मांगनी है, सबसे पहली मांगनी है, बड़ी नहीं पहले मांग, बड़ी भी है और पहले भी है कि अबू आसिम आजमी इनका निलंबन महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया जाए। दूसरी मांगनी है हमारी कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से शराबबंदी किया जाए और जो लोग शराब पी के जिनकी मृत्यु होती है ऐसे व्यक्ति को सरकार ने खुद 50 लाख रुपए देना चाहिए। ये हमारी मांग है। और ग्राम सभा के द्वारा शराबबंदी की जाती है, ऐसे ग्रामीण भाग में सरकार आश्वासन देती है, लेकिन वो ग्राम सभा की पूरी तरह से अंबाल बजावनी नहीं करती है। उस पर ग्राम सभा में खुद ग्राम पंचायत के लोग भ्रष्टाचार करते हुए और किसी तरीके से ग्राम सभा सक्सेस नहीं होने दे रहे। तो ये सरकार का प्रथम दायित्व है। पंचायत राज के अंतर्गत इन्होंने पूरी तरह से ग्राम सभा पे अच्छे से काम करना चाहिए और अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग है हमारी। आज देखा जा रहा है कि आदमी को सभा से बर्खास्त किया जा रहा है उनके कुछ वक्तव्य से। उन्होंने चलते चलते पत्रकारों ने औरंगजेब के बारे में जब पूछा गया कि भाई औरंगजेब के बारे में क्या कहना चाहते, तो उन्होंने बोला कि औरंगजेब अच्छे थे। उन्होंने अच्छे इसलिए बोले थे कि औरंगजेब खुद टोपियां सिलते थे, कुछ कपड़े सिलते थे और उनकी कमाई से औरंगजेब अपना पेट भरते थे। तो इन्हें इसलिए उन्होंने बोले थे कि औरंगजेब अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि शिवाजी महाराज बुरे हैं, संभाजी महाराज बुरे हैं, हमारे दैवतों को उन्होंने कतई कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वो नहीं बोलते हुए भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको विधानसभा से निलंबन किया गया। तो वो निलंबन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो निलंबन इन्होंने रद्द करना चाहिए। वो गैर असंवैधानिक है। विधानसभा में ऐसा कोई उन्होंने वक्तव्य नहीं किया। और जो लोग लगातार जिजाऊ के बारे में, संभाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में लगातार कोई किताबें लिखता, कोई कुछ लिखता, कोई कुछ लिखता, लगातार उनका अपमान मैं जब से देख रही हूँ तब से हो रहा है। एक के ऊपर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या है? अरे कोई भी आए, हमारे पुरुषों महापुरुषों को कुछ भी बोले और हमारी सरकार चुप रहे। कोटकर भी बोल के गया और सोमकुंवर भी बोला, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन अबू आसिम ने कुछ नहीं बोलते हुए भी उनको रद्द किया, निलंबित किया गया। ये गलत है। समाजवादी पार्टी महिला सभा इसका पुरजोर विरोध करती है कि ये संवैधानिक नहीं है और ये नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने। ये हमारी मांग है। और महाराष्ट्र की दारूबंदी सरकार ने करना चाहिए। जो महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं वो भी सारे पैसे उनके दारू के दुकान में उनके पति उड़ाते हैं और दारू से बहुत कुछ नुकसान हमारे समाज का सबसे ज्यादा हो रहा है, हमारे युवाओं का सबसे ज्यादा हो रहा है। युवाओं का नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारे भारत देश का नुकसान है। इसके और सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे तरफ से हमारे सरकार को पैसे कैसे मिले, सरकार चलाने के लिए पैसे कैसे मिले, ये नहीं सोचते हुए महाराष्ट्र सरकार ने काम करना चाहिए। जो सरकार बीजेपी की सरकार बोली जाती है, गुजरात में भी उनकी दारूबंदी है, बिहार में भी दारूबंदी है, गुजरात में उनका शासन था, उसकी सरकार चली, हमारी भी महाराष्ट्र की भी सरकार चल जाएंगी। उत्पादन के बारे में इतना नहीं सोचते हुए यहाँ के जनता के बारे में, यहाँ के महिलाओं के बारे में, जिसके बदौलत हम वोट लेते हैं, जिसके बदौलत चुन के आते, उनका जमीनी तौर पे महाराष्ट्र सरकार ने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ऐसी मेरी मांग है सरकार से। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। उसके बाद में हम क्रांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। ये पीडीए की सरकार है। मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सक्षम होना चाहिए। महिलाओं ने अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ये नहीं कि हमको अधिकार आमदार अबू आसिम आजमी यांचे निलंबन रद्द करा।
करा अबू आसिम आझमी यांचे निलंबन रद्द करा निलंबन रद्द झालेच पाहिजे निलंबन रद्द झालेच पाहिजे